आप देख रहे हैं BA न्यूज़ लाइव। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। जिस तरह से भारत सरकार और गृह मंत्रालय संवैधानिक संस्था ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में करा और कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अशफाक सकलेनी ने कहा कि भारत सरकार बिना वजह ईडी का प्रयोग करके किसी भी विपक्षी दल के नेता को फंसाने की कोशिश करती है। उसको बंद करे। सरकार का ये रवैया चला तो कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर संघर्ष करेगा और जेल भरो आंदोलन भी अगर करना पड़ा तो वो भी किया जाएगा। जिला अध्यक्ष का कहना था कि नेहरू जी ने जिस पेपर की शुरुआत की थी और संपत्ति जिसकी है उसी पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। सरकार इस कृत्य को करने से बचना चाहिए। इस सरकार से पहले भी कई सरकारें रही है, पर किसी भी सरकार ने कभी भी बदले की भावना से विपक्ष को दबाने को कोशिश नहीं की। सरकार को चेतावनी देते हुए प्रवक्ता पंडित राज शर्मा ने कहा कि ये सरकार गलत पार्टी डालने की कोशिश कर रही है। सरकार अमन चैन भारत को पाकिस्तान बनाने की कोशिश न करे। सरकार को देश की संस्कृति को समझना चाहिए और बदले की भावना से विपक्षी पार्टी के नेताओं को षड्यंत्र करके रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। होश में आओ, होश में आओ, मोदी सा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सा होश में आओ, होश में आओ, होश में, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में, ईडी होश में आओ, होश में आओ, होश में, ईडी होश में आओ, होश में आओ, होश में, मोदी सा होश में आओ। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, इस भारत की जनता भी जानती है कि ये जो भारत में जो सरकार चल रही है, जिसको सिर्फ दो तथाकथित लोग चला रहे हैं, जिसमें एक तड़ी पार थे और एक चीफ मिनिस्टर रहे, ये दोनों चला रहे हैं। ये कौन सा पच्चीन डाल रहे हैं? आज से पहले कभी ये नहीं देखा जाता था कि कोई भी सरकार किसी पूर्व सरकार के संग ऐसा भद्र व्यवहार करती है। और ये सरकार ईडी को आगे रख के एक ऐसे व्यक्ति को गलत फंसाना चाहती है जिसके पूर्वजों ने इस देश को आज़ादी करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, आज भी सरकार को चेतावनी देता हूं कि सरकार अपनी इस हरदर्मी से बाज आए और सीबीआई और ईडी जैसे की गलत उपयोग करने से बाज आ जाए, वरना ये कांग्रेसी करता सड़कों में उतरेगा और यकीनन है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। और मैं जनता से भी आह्वान करना चाहता हूं कि अब भी इस वक्त सुधरने का मौका है, इस सरकार को गिराने का मौका है, वरना यह सरकार इस देश की आर्मी को भी बेच देगी। इससे ज्यादा घिनौना कार्य किसी सरकार ने ना किया था, ना कभी भविष्य में कोई करे। आप सब लोग जानते हैं, लगातार जिस तरीके से ईडी विपक्ष के नेताओं को अपने कहीं ना कहीं भारत सरकार के इशारे पर गलत तरीके से उनका उत्पीड़न करने का और ईडी का दुरुपयोग करने जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को लगातार आपने देखा कि 3 दिन से लगातार उनको बुलाया जा रहा है और ईडी समन भेजकर जो संपत्ति कांग्रेस पार्टी की संपत्ति है, जिस अखबार ने देश की आज़ादी की लड़ाई के समय में भी विदेशों से लेकर और देश की लड़ाई लड़ने का काम किया, हमारे देश के तमाम जो आंदोलन थे उसकी आवाज़ बनने का काम किया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विरासत आपने देखा, उसकी संपत्ति के मालिक कांग्रेस पार्टी और उस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरीके से ईडी उन्हीं की संपत्ति पर आरोप लगाकर उन्हीं की संपत्ति का आरोप लगाकर कहीं ना कहीं इस देश के अंदर ईडी कहीं ना कहीं अपने आप को दुरुपयोग कर रहा है और तमाम विपक्षी लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जब कोई कांग्रेस का नेता हो या कोई भी विपक्ष का नेता हो भारत सरकार के खिलाफ जनहित के मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाने का काम करता है, तो ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर ये भारत की सरकार लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। कांग्रेस पार्टी का ऐलान, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाले हैं, सच्चे नेता हैं इस देश के। मोदी जी को डर है उनकी बढ़ती लोकप्रियता से, देखा कि उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और महंगाई के मुद्दे तमाम संसद से लेकर सड़क पर उठाने का काम किया। इसी के डर से उन्होंने ईडी का कहीं ना कहीं उपयोग करके उनको कहीं ना कहीं आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। राहुल गांधी जी के साथ हम डटे हैं, सच्चाई का सामना करेंगे और ना झुकेंगे, हमेशा आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे और इस देश की आवाज़ बनेंगे। हम इस ईडी और सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। इसी को लेकर आज हम तमाम कांग्रेस के लोग अपने नेता राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनकी सच्चाई का साथ देते हुए हम इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। हमारा ये मांग है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करना भारत सरकार बंद करे, नहीं तो 2024 का चुनाव है
जब कुर्सी जाती दिख रही है मोदी सरकार को, तो ये तरह तरह के हथकंडे अपनाने का प्रयास किया है। इससे हम डरने वाले नहीं हैं, हम सच्चाई का सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे।